अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना ज़ीशान और आप देख रहे हैं जी मोबाइल फिक्स। दोस्तों आज मैं आपको जो आईसी के साइडों पे पेस्ट लगी होती है वो रिमूव करने का आपको तरीका बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पेस्टेड आईसी है, ये मेमोरी इसकी पेस्टेड है। इसको मैं उतारने का तरीका बताऊंगा और ये भी देखें इसमें कितनी किस्म की पेस्ट आती है। आप ये देख सकते हैं, ये G3 है, LG के मॉडल है। इसके अंदर जो पेस्ट लगी होती है ये हार्ड किस्म की लगी होती है, ये पत्थर की तरह होती है, बिल्कुल मज़बूत बहुत ज़्यादा होती है। इसको उतारना ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये वाली नरम गम होती है, ये वाली पेस्ट, ये उतारना आसान है। और मैं इसको बताता हूँ आपको ये कैसे उतारते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये स्वैपर होना चाहिए जिसके साथ आप गम उतार सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला है और आपके पास ये वाली नहीं है जो आगे लगती है पिने वगैरह, तो मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। मैं आपको वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे आपने बनाना है दस्ती, जो कि जुगाड़ी काम है एक, वो मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका। सबसे पहले आप एक LCD ले लें, ऐसी कोई भी LCD ख़राब ले लें जो टूटी हो, और उसके पीछे जो ये पतरी लगी होती है ये वाली, ये उतार लें। ये देख सकते हैं कि मैंने ये वाली पतरी उतार ली है इसकी, आराम से आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर आपने आईसी का कोई भी मतलब पेस्ट उतारने के लिए जैसी भी आपने मतलब शेप बनानी है, मतलब ये देखें मेरे पास स्वैपर है ये वाला, इसको मतलब इस तरह इस शेप में इसकी सेटिंग कर लें। मतलब आप अपनी जगह पे इसको बना सकते हैं, मतलब ये देखें, ठीक है। इसको इस हिसाब से बना लें ताकि आपको इसको कटिंग में आसानी हो आपके, और इसको कट कर लेना है आपने। पतरी बनाने के लिए आप आगे से कैंची से या किसी कटर से आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपने इसकी आगे वाली जो नोक है इसको रगड़ लेना है, क्योंकि इसके आगे से जो बिल्कुल ऊपर नीचे होगा वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। प्लेन होने के बाद ये आईसी के साइडों पे जो ग्लू होगी ना, बहुत आसानी से उतरना शुरू हो जाएगी। फिर अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि देखें कितनी आसानी से इसको टेस्ट करते हैं हम, और टेस्ट करके हम दिखाते हैं कि कितनी आसानी से इसकी जो पेस्ट लगी हुई है साइडों पे, तो वो कितनी आसानी से ये उतरेगी। मैंने हीट इसकी बिल्कुल नॉर्मल रखी है, इसलिए कि इसकी जो पेस्ट है वो साफ़ करना मेरा मकसद है, आईसी उतारना मेरा मकसद नहीं। मैंने सिर्फ चेक करवाना है आपको कि कितनी आसानी से ये वाला जो मैंने पतरी इसकी बनाई है, ये जुगाड़ मैंने बनाया है, तो आसानी से इसके साथ उतर रही है। अगर आपके पास ऐसा मतलब टूल ना हो तो आप बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं खुद भी। ये नॉर्मल LCD के पीछे, हर LCD के पीछे ऐसी पतरी लगी होती है जिसके साथ आप इसको बना सकते हैं। अगर आप टूल नहीं इतना महंगा अफोर्ड कर सकते तो ये पतरी बहुत ही फ्री में बल्कि बन जाएगी आपकी, इसलिए आप इसको बना सकते हैं आसानी से। हीट गन की मैंने हीट बहुत कम रखी हुई है। मैंने इसकी पेस्ट साइडों पे जो लगी थी वो साफ़ करनी थी, जिसकी वजह से मैंने इसकी हीट तेज़ नहीं की, इसलिए हीट मैंने नॉर्मल ही रखी हुई है। अब देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो पतरी है अंदर इसके चली गई है और ये आईसी उतर गया है। अब इसकी आईसी के ऊपर जो पेस्ट लगी होती है मैं वो भी आपको उतार के दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से ये वाली उतर जाती है, और बहुत ही आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं हम। आप देख सकते हैं कि इसकी ये देखें बिल्कुल ऊपर से जो पेस्ट लगी हुई है आराम से बिल्कुल मुलायम तरीके से ये उतर रही है, और बोर्ड के ऊपर से भी आप देख रहे हैं कि आसानी से उतर रही है, और कोई पॉइंट भी इसके साथ डैमेज नहीं होगा आपका, और ज़ोर भी नहीं लगेगा इसके साथ। आप इसको अच्छी तरह भी बना सकते हैं, ये तो मैंने प्रैक्टिकली बनाई है। और आप देख रहे हैं कि ये वाली जो हार्ड इसका आईसी होता है पेस्ट वाला, ये वाली क्रिस्टल आईसी, इसका जो पेस्ट होता है ये ज़्यादा मज़बूत होता है, ठीक है। इसको उतारना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये वाली पतरी बहुत आसानी से इसको भी उतार रही है। ये देख सकते हैं आप कि इसको मैंने हीट अब थोड़ी सी तेज़ की थी, इसलिए आप आसानी से ये उतर गई है। अब इसके आईसी के ऊपर जो पेस्ट लगी हुई है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आसानी से इसकी साफ़ हो जाती है, ऊपर वाली भी। ये देख सकते हैं आप कि कितनी आसानी से इसकी भी पेस्ट ऊपर जो लगी हुई है वो साफ़ हो रही है। अब एक और पतरी मैं बना रहा हूँ, ये बना के मैं CPU या रैम उतार के आपको चेक करवाता हूँ। रैम उतारता हूँ मैं, उसके साथ भी एक पतरी मैंने बनाई है। अब ये वाली दूसरी पतरी है मैंने बनाई, ये बड़ी बनाई है मैंने, थोड़ी सी हार्ड होगी क्योंकि ये रैम ऊपर वाली जब मैंने उतारनी है थोड़ी सी हार्ड होगी, इसलिए आप देखें मैंने बड़ी ये थोड़ी सी पतरी बनाई है इसकी। अब
اور آگے سے اس کی نوک بھی زیادہ بنا لی ہے اچھے والی۔ آپ بھی اسی طرح اس کو بنا سکتے ہیں اور آسانی سے کوئی بھی آئی سی آپ اتار سکتے ہیں۔ پتری دیکھیں آپ آرام سے اس کے اندر گھس گئی ہے، دیکھیں آسانی سے یہ والی پتری اس کے اندر جا رہی ہے اور اس کی جو اوپر والی ریم ہے آسانی سے اتر گئی ہے۔ اب اس کی پیسٹ اوپر والی جو لگی ہوئی ہے یہ بھی دیکھیں کتنی آسانی سے یہ صاف ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی، اور اب اس کی ریم کے اوپر سے جو لگی ہوئی ہے پیسٹ وہ بھی میں آپ کو صاف کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ پینٹ ریموور ہے جو آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا 300-400 روپے کا، اور یہ آپ کا کبھی بھی دوبارہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ پینٹ ریموور ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسپلے کے جیک کے ساتھ آئی فون کے کچھ ماڈل ہیں، اس کے جیک کے ساتھ بالکل ایسی پیسٹ لگی ہوتی ہے جو آپ صاف کرنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ پینٹ ریموور اس کے اوپر آپ نے 5 منٹ لگانی ہے ایسے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو میموری کی سائڈوں پہ لگا کے میں نے چیک کروائی ہے، 5 منٹ اس کے اوپر لگانی ہے، تو اس کے جو نیچے والے کیپیسٹر ہیں بالکل صاف اور واضح ہو جائے گا اور بالکل صفائی ہو جائے گی۔ یہ آپ کو کوئی بھی لیکوڈ اور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہیٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو صرف سمپل اور سمپل یہ والی آپ نے گلو لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کا ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اس کی صفائی ہو رہی ہے اور اس کی ساری پیسٹ ریموو ہو چکی ہے۔